हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज के हम लोग अपनी हेडिंग पे पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसके संबंध में एक डायग्राम मैंने ये दे रखा है और दूसरा डायग्राम ये दे रखा है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहली बात आती है उत्सर्जन क्या है। मानव जो भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के दौरान जो भी अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो रासायनिक क्रिया के उपरांत कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनकर तैयार होते हैं और वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हीं वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब मानव में उत्सर्जन की ये क्रिया को करने के लिए विभिन्न अंग होते हैं। विभिन्न अंग जैसे स्किन के माध्यम से भी पसीना आदि बाहर होता है। ठीक है, फिर फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन आज हम लोग जो उत्सर्जी अंग पढ़ने वाले हैं वो है मानव वृक्क। मानव वृक्क, तो चलिए मानव वृक्क को पहले हम इधर से देखते हैं। बच्चे ये मानव वृक्क देख रहे हैं, एक ये आप देख रहे हैं, ये आकार में थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये जो बायां वाला वृक्क होता है, बायां वृक्क, ये सदैव आकार में बड़ा होता है तथा थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है, जबकि दायां वृक्क आकार में छोटा और थोड़ा सा नीचे होता है। नीचा होने का कारण यह है क्योंकि ऊपर यहाँ पर लीवर स्थित है, इसीलिए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता है। ठीक है, अब ये आखिर स्थित कहाँ है, तो ये जो हमारी किडनी है, इनकी संख्या एक जोड़ी यानी ये 2 संख्या में होती है। तो बच्चों ये हमारा जो डायफ्राम होता है, ठीक है, फेफड़े के नीचे डायफ्राम, उसी के ठीक नीचे पीछे जो हमारा कशेरुक दंड होगा, पीछे जो कशेरुक दंड होगा, उसी कशेरुक दंड से पीछे 2 सटी हुई, पीछे 2, यानी अगर ये कशेरुक दंड है तो एक इधर की ओर एक इधर की ओर, रीढ़ की हड्डी के ठीक पीछे, और नीचे हल्का सा उसके ऊपर पसलियों का आवरण होता है, बहुत हल्का आवरण होता है, ताकि वो वृक्क प्रोटेक्ट रहे उससे, पसलियों से। ठीक है, अब ये हो गई वृक्क। अब वृक्क तो आप जान गए। सबसे पहली बात आती है वृक्क दिखता कैसा है, मानव का वृक्क दिखता कैसा है, तो ये सेम के बीच के जैसा दिखाई देता है और ये मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो वृक्क है इनकी संख्या कितनी होती है, 2। अब इसका मेन काम क्या है, ये रुधिर को प्यूरिफाई करता है, ये हमारे खून को साफ करने का काम करता है। ठीक है, खून में जो भी वेस्ट मटेरियल है उन्हें छान करके बाहर निकालता है। ठीक है, अब वृक्क की यदि हम बात करें तो बच्चों वृक्क की जो औसतन भार है, अगर मेल में बात करें तो 125 से लेके 170 ग्राम तक का होता है मनुष्यों में वृक्क का भार। यदि जबकि हम लोग स्त्रियों में बात करें तो स्त्रियों में यही गुर्दे का भार 115 ग्राम से लेके 155 ग्राम तक का होता है। ठीक है बच्चों, अब यदि इसके हम आकार की बात करें, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, मोटाई, एक वयस्क की यदि हम बात करें तो वयस्कों में यदि बात करें तो अगर मेल है तो मेल में बच्चों 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, सॉरी 3 से नहीं, चौड़ा है ये। ठीक है, चौड़ा। और अगर लंबाई की बात करें तो ये 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, तो वयस्कों की बात करें तो उनका जो गुर्दा होता है 10 से 14 सेंटीमीटर लंबा, 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और मोटाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। लेकिन यदि हम स्त्रियों के गुर्दे की बात करें तो स्त्रियों के गुर्दे की जो वृक्क की लंबाई है वो 9 से 13 सेंटीमीटर की होती है, बाकी चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है और मोटाई भी उसकी 3 सेंटीमीटर ही होती है। तो ये था अपना थोड़ा सा वृक्क के बारे में जानकारी। तो पहले मैं इस फिगर को समझाता हूँ, फिर इसे समझाता हूँ। वृक्क में हम देखिए बच्चों, एक देख रहे हैं महाधमनी। ये महाधमनी का काम क्या है, ये हृदय से जो रुधिर लेके आता है, हृदय से जो रुधिर आ रहा है वो HbCO2 है। ठीक है, तो हृदय से जो आया हुआ रुधिर है, ये हृदय से आया हुआ शुद्ध रुधिर, चूंकि उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन शुद्ध रुधिर है, ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन है, रुधिर है, लेकिन उसमें कुछ और भी अवशिष्ट पदार्थ है जैसे कि यूरिया। ठीक है, वो यहाँ पर इस नली के माध्यम से लेके आया, कुछ हिस्सा इधर भेज दिया, कुछ हिस्सा इधर भेज दिया। तो अब ये महाधमनी यहाँ पे क्रमशः आगे आई और ये कोशिका गुच्छों में भर करके
वापस यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है उसे छोड़कर और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है और मिलने के बाद वो सिराओं के द्वारा होते हुए महाशिरा से होते हुए हमारे पुनः हृदय में भेज दिया जाता है और यहाँ पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ रह गया है वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से आकर मूत्राशय में भर जाता है। जैसे जैसे मूत्राशय में मूत्र भर जाता है तो हमारे आभास के द्वारा हमारा जो मस्तिष्क है वो सूचनाएं, ठीक है, मूत्राशय से सूचनाएं पहुंचती हैं मस्तिष्क पर। मस्तिष्क उसे कलेक्ट करके आपको बताता है कि भैया आपका ब्लैडर भर चुका है, अब आप जाइए मूत्र का त्याग करके आइए। और जब मूत्र का त्याग करते हैं वो मूत्र मार्ग से ही होता है बच्चों। जो मूत्राशय जो थैलीनुमा संरचना है वही आगे बढ़कर के क्रमशः सक्रिय हो जाती है और मूत्र मार्ग में बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब उससे मैं समझाने जा रहा हूँ। मानव उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन की क्रिया को कराने के लिए वृक्क के मुख्यतः 4 भाग लेते हैं। पहला वृक्क, तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे वृक्क पर लिखेंगे वृक्क जो है सेम के बीच के आकार का होता है जिनकी संख्या 2 होती है, जो मानव में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर डायफ्राम के नीचे स्थित ऑर्गन है, अंग है। यह अंग दृढ़ संयोजी ऊतकों का बना होता है जिनकी शरीर में संख्या 2 होती है और जिसका मुख्य कार्य रुधिर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानना है। वृक्क में आप इतना लिखेंगे। लिखने के बाद फिर आप दूसरी हेडिंग डालेंगे मूत्रवाहिनी। ठीक है, अब मूत्रवाहिनी में आप लिखेंगे वृक्क के अंदर जब रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है तो होने के बाद अब वृक्क में जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया उपस्थित है वो यूरिया मूत्र वाहिनियों के मार्ग से ही होता हुआ आगे बढ़ता है और मूत्र वाहिनियों में ये मूत्र की जो गति होती है वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा बहुत स्लो नीचे गिरेगा या आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि अगर बहुत तेज स्पीड से, जैसे कि आप देखें ना, एक मोटर होती है, मोटर से अगर एक पाइप चला दिया जाए तो बिल्कुल पाइप से जो पानी निकलेगा बहुत फोर्स से और कहीं पर टकराएगा तो एहसास होगा कि कुछ टकरा रहा है। तो वैसे अगर एक फोर्स से निकलेगा तो आपकी बिल्कुल जब मूत्राशय में भरेगा तो आपको पता चलेगा कुछ भर रहा है। लेकिन क्रमानुकुंचन गति बिल्कुल स्लो मोशन में बिल्कुल धीरे धीरे सतहों की सहायता से नीचे उतर आती है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये हो गई मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के बाद फिर आप लिखेंगे मूत्राशय। मूत्राशय एक ऐसा थैलीनुमा भाग है जो मूत्र वाहिनियों को वृक्क से जोड़ने का कार्य करता है। मूत्र वाहिनियों के द्वारा आया मूत्र इसी मूत्राशय में भर जाता है, जो समय समय पर भर जाने के कारण मूत्र का त्याग करके वापस खाली होता रहता है। फिर अगली हेडिंग बनाएंगे मूत्र मार्ग पर लिखेंगे मूत्राशय का क्रमशः निचला हिस्सा धीरे धीरे सकरा हो जाता है और मूत्र मार्ग में परिवर्तित हो जाता है, जहां से मूत्र को उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो बच्चों ये चीज आप लिखेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि एक वृक्क की आंतरिक संरचना बताइए, तब आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अब इस डायग्राम को बनाने के बाद आप क्या बताएंगे वो सुनिए। वृक्क, अब देखिए बच्चों, वृक्क, धमनी, यानी महाशिरा, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, बस इस पे मैं मेन फोकस करूंगा। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या देखेंगे, वृक्क के मुख्यतः वृक्क की आंतरिक संरचना यदि देखें तो उसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है कॉर्टेक्स और दूसरा भाग होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स के बाहर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है जिसे वृक्क आवरण कहते हैं या वृक्क संपुट कहते हैं, जो वृक्क को बाहरी आघातों, रगड़ आदि से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स यानी कि वृक्क आवरण के ठीक बाद वाले भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में ही ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट जैसी चीजें स्थित होती हैं। फिर इसके बाद आगे आप लिखेंगे वृक्क में मेड्यूला, यानी कि वृक्क के अंदर स्थित भाग को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला वृक्क के अंदर एक पिरामिड नुमा संरचना पर स्थित होता है। हर पिरामिड के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उन्हें बर्टनी के स्तंभ कहा जाता है।
बर्टनी के स्तंभों का मुख्य कार्य ये है कि वो कार्टेक्स को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। मेड्यूला पर समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनने लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका जैसा संगठन पाया जाता है। ठीक है। मेड्यूला जिस स्थान पर स्थित होता है वो स्थान एक कीप नुमा होता है, कीप नुमा, और उस कीप नुमा स्थान को कहते हैं कैलिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तथा कैलिक्स जो है संयुक्त रूप से सब कोई आपस में मिलकर जिस स्थान पर खुलते हैं, आगे जाकर ये जिस स्थान पर खुलेंगे संयुक्त रूप से, उस स्थान को कहते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। और पेल्विस आकर कहाँ पर खुलता है? मूत्र वाहिनी या मूत्र वाहिनियों पर जाकर के खुल जाता है। तो ये थी वृक्क की संरचना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।